की गुंजाइश हो, कुर्बानी की गुंजाइश हो, अब वो कुर्बानी ना करे, सिर्फ बखीली की वजह से, कंजूसी की वजह से, पैसा खर्च करने की वजह से, होने की वजह से वो कुर्बानी ना करे, तो सुनो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया वो मेरी ईदगाह में ना, मना कर दिया कि तुम्हें हमारी ईदगाह में आने की जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों, मान के एक बकरा आप नहीं दे सकते हैं, एक बकरा की कीमत 7,000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपया है, हम ये बकरा नहीं दे सकते हैं, कम से कम हिस्सा तो ले सकते हैं भाई। अरे हिस्सा इधर होता कि नहीं होता, तो हिस्सा तो ले सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ओ ऊंट 5 साल का, ऊंट 5 साला हो, भैंस बैल गाय कम से कम 2 साला हो, बकरी बकरा खस्सी 1 साल का कम से कम 1 साल का हो। अब मुर्गा नहीं, अगर मुर्गे की कुर्बानी होती वाह, तो कितना आदमी देसी मुर्गा के चक्कर में नहीं रहता, वो पोल्ट्री के चक्कर में रहता। वो बेटा को भेजता मोटरसाइकिल लेके जो नरपतगंज जो देखो पोल्ट्री उठा लिया, अब बड़का छोड़ा लगता मां तक। ओ मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, कुर्बानी करो, कुर्बानी करो। और सुनो, अल्लाह एक जानवर के बदन में जो बाल होता है ना, अल्लाह एक बाल पर एक नेकी अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, बोले ना माशाअल्लाह। एक बाल पर कुर्बानी के जानवर के बदन में जो बाल होता, एक बाल पर एक नेकी। ओ कुर्बान जाओ, लाखों करोड़ों बाल उनके होंगे, और कुर्बान जाओ, अल्लाह लाखों करोड़ नेकियां अता फरमाएगा। ईद उल अजहा के दिन 10 जिलहिज्जा को अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब अमल अगर कोई पसंद है तो अल्लाह के रास्ते में खून का बहाना पसंद है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोगों को कुर्बानी करनी चाहिए। बाज लोग कहते हैं कि भाई हम क्या करें, हम कुर्बानी के लायक नहीं है। काहे लायक नहीं हो, लायक काहे नहीं हो? वो जो पैसा बैंक में है वो कब निकालोगे, वो कब निकलेगा? बोले नहीं। इसलिए कुर्बान जाओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, और मेरे इब्राहिम मेरे रास्ते में वो चीज कुर्बान करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी हो, जो सबसे ज्यादा अजीज हो, जो सबसे ज्यादा महबूब हो। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जान से ज्यादा प्यारी चीज अगर महबूब कोई चीज थी तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, वो लख्ते जिगर बेटा था, और कुर्बान जाइए क्या ईमान था। देखिए, इम्तिहान आजमाइश तो अंबिया इकराम ने दिया, हम लोग क्या इम्तिहान दे पाएंगे? अगर इम्तिहान लेने का अगर हम लोगों से लिया जाए तो हम लोग तो ऐसे जीरो की आउट हो जाएंगे। कुर्बान जाइए, बाप पैगंबर, बेटा भी पैगंबर, अल्लाह का हुक्म आ गया, वो भी बेटा, ओ बड़ी मुश्किलों से अल्लाह ने अता फरमाया। कुर्बान जाइए, कई दुआएं, कितनी साल दुआएं मांगने के बाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तोहफे में दिया। और कुर्बान जाओ, बेटे के साथ में लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी लेते हैं, रस्सी लेते हैं, बेटे के हाथ पकड़ते हैं, जब निकलने लगते हैं तो हजरत हाजरा कहती हैं, कहाँ जा रहे हैं मेरे बेटे को लेकर आप? काका जी मेरे एक बहुत बड़े दोस्त है, मैं उनसे मिलाने लेके जा रहा हूँ। शैतान बेचैन हो गया, शैतान बेचैन हो गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर निकले। शैतान इंसानी शक्ल में हजरत हाजरा के पास आया और कहता, हाजरा इब्राहिम कहाँ है? बोला वो कहीं गए हैं। बोले इस्माइल कहाँ है? बोला वो अपने दोस्त से मिलाने ले गए हैं। कभी कभी शैतान भी झूठ बोलने पर मजबूर हो जाता है। शैतान ने कहा कि नहीं, वो कोई अपने दोस्त से मिलाने नहीं जा रहे, बल्कि अल्लाह का हुक्म है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि मेरी राम अपने बेटे की कुर्बानी करो। वो इस्माइल को कुर्बानी करने ले गए। तो हजरत हाजरा रोने लगी। शैतान ने चाल चली, ये दौड़ती हुई जाएगी, इस्माइल को छोड़ा कर लाएगी, माँ है। लेकिन कुर्बान जाइए, हजरत हाजरा रोने लगी और रोते हुए कहने लगी, इब्राहिम ये आपने क्या किया? इब्राहिम आपने ये क्या किया? मुझसे ये बात क्यों छुपाई कि अल्लाह का हुक्म है? ए इब्राहिम, आप क्या समझ रहे थे? आप मुझे बता देते तो मैं आपको बेटे की कुर्बानी से रोक
کرتے. شیطان وہیں منہ کھا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی قبول کی. بیٹے کو لیٹایا, چھری چلا رہے, چھری چلنے رہی ہے. بڑا لمبا واقعہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد آئی, اتنی پسند آئی. جنت سے مینڈا آیا, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ مینڈے کی قربانی دی. قربان جائیے, یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ صبح قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھا. وہ بیٹے کی قربانی کرنے کو تیار ہے, یا حصہ دینے کو تیار نہیں. انشاءاللہ کریں گے. دیکھیے, قربانی گوشت کھانے کا مقصد یہ نہیں ہے قربانی دے کو گوشت کھانا ہے. مقصد یہ نہیں ہے. مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. یہ اللہ کا حکم ہے, یہ اللہ کا حکم ہے. بغداد میں ایک فقیر, ٹھنڈ کا موسم, فقیر رستے سے جا رہا تھا. ایک بازار سے گزر ہوا تو ایک حلوائی میاں وہ دودھ گرم کر رہا تھا. تو فقیر کو دیکھا تو حلوائی نے کہا کہ بابا ادھر آ جا. تو بابا آیا, سلام کیا, بولا بابا بیٹھو, کڑاکے کی ٹھنڈ ہے, سردی ہے, دودھ پی لو. ایک گلاس بھر کر یہ فقیر کو دودھ دیا. وہ فقیر دودھ پیا, الحمدللہ پڑھا. اس دکاندار کو دعا دے کر آگے بڑھا. ایک عورت, ایک مرد روڈ کے کنارے اپنے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے. ٹپ 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 ایسی بارش ہو رہی تھی. تو راستے میں کیچڑ تھا. یہ فقیر بابا چل رہے تھے نا, تو چپل کی کچھ چھینٹیں جو ہے کیچڑ کی, وہ جو عورت تھی اس کے چہرے پہ پڑی, کچھ چھینٹیں پڑی. اب یہ نوجوان تھا, دیکھا کہ میری محبوبہ کے چہرے پہ کیچڑ پڑ گیا. اسے غصہ آیا, یہ فقیر ہے اور اسے چلنے کا ڈھنگ نہیں ہے. اٹھا اپنی جگہ سے, پکڑا کالر, مارا تماچا کھڑا. بولا فقیر بنے پھرتے ہو, چلنے کی تمیز نہیں. یہ فقیر بولا کہ واہ مولا, کیا تیری شان ہے, کہیں دودھ پلاتا ہے, کہیں تھپڑ کھلاتا ہے. کہیں, ارے بولو بھائی, کہیں دودھ پلاتا ہے, کہیں تھپڑ کھلاتا ہے. فقیر آگے بڑھا. یہ مرد اور عورت, محبوب اور محبوبہ, یہ دونوں اپنی جگہ سے اٹھے. یہ عورت اندر گئی اور دوسرے منزلے پر چڑھنے لگی. پیر پھسلا, گر گئی, گری اور قربان جاؤ. وہ شوہر دوڑ کر آیا اٹھانے کے لیے, وہ بھی گرا. دیکھا کہ ختم, دیکھا دونوں ختم. یا اللہ, اب لوگ پریشان ہو گئے. کہو فقیر کو مارا, فقیر کو مارا, فقیر نے بد دعا کر دی, اس لیے دونوں مر گئے. پکڑو فقیر کو. کہاں بغداد کی گلیوں میں گھومنا, فقیر مل گیا, پکڑ کے لایا. بولا کہ آپ فقیر بنے پھرتے ہو, لیکن آپ لوگوں کو بددعائیں کرتے ہو, یہ اس کی جان چلی گئی. اور قربان جائیے, فقیر نے کہا کہ نہ, قسم لے لو مجھ سے, میں نے بددعا نہیں کری. بولا نہیں, آپ کو مارا اس لیے وہ مرا ہے. تو فقیر نے کہا کہ جب تم لوگ بزید ہو تب سن لو. دراصل بات یہ ہے کہ اس کی محبوبہ کے اوپر میں کچھ کیچڑ کے چھینٹیں پڑ گئی. اس کے عاشق کو, اس کے محبوب کو غصہ آیا, مجھے مارا. اس کے دوست کو غصہ آیا, مجھے مارا. اور میرے دوست کو غصہ آیا, میرے دوست نے اسے مارا. اور میرے نوجوانوں, میرے بچوں, اللہ سے دوستی کرنا سیکھو. اللہ سے دوستی بناؤ, اللہ سے لو لگاؤ. قسم خدا کی, اللہ سے اگر لو لگا لو گے, اللہ سے اگر دوستی کر لو گے, تم کبھی اکیلا محسوس نہیں کرو گے. جہاں پکارو گے, جس وقت پکارو گے, میرا مولا کہے گا, میرا بندہ بول, کیا بولنا چاہتا ہے, میں ہوں نا. وقال ربكم ادعوني استجب لكم.
मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा, तुम मुझे पुकारो तो सही। तुम पुकारते क्यों नहीं, तुम मुझसे मांगते क्यों नहीं, पुकारो तो सही। हमारा 90% नौजवान नहीं जानता है कि ये जो जायद 6 तकबीरें हैं, कब हाथ उठा के बहाना है और कब कै बार छोड़ना है फिर बहाना है, इसको पता नहीं है। बस बार बार खाली कपड़ा देखेगा, जाने कहाँ करो कपड़ा से पटना के में 1100 टका मीटर છે। अरे 1100 टका मीटर वाला कपड़ा पहना है, ईद की नमाज पढ़ने जाना है तो तरीका मालूम है, ईद की नमाज का तरीका मालूम है कि नहीं है, कि कब पहनना है, सना पढ़ना है, फिर कब हाथ कै मर्तबा छोड़ना है और फिर कै मर्तबा छोड़ने के बाद पहनना है, ये पता करना होगा ना। अरे भाई जानना होगा ना, कब जानोगे, बोले वो वहीं जान लेगा, तो वहां कैसे जानोगे, वहां तो बगल वाला को देखेगा, उठे लो भैया। अब बगल वाला जितना मार उठाएगा ये भी उठाएगा, अगर बगल वाला उठाते रहेगा तो ये भी उठाते रहेगा, जा जमेले खत्म, हाथे उठाने और नमाज खत्म। ओ मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अपने इमाम साहब से सीखना, अपने हाफिज साहब से सीखना, अपने आलिम साहब से सीखना, अपने कारी साहब से सीखना। आहा इमाम साहब, अल्लाह 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 वाले अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बात याद रखो, जो मस्जिद का इमाम होता है कुर्बान जाओ, वो सिर्फ मस्जिद का इमाम नहीं है बल्कि ये मस्जिद का सरदार, मोहल्ले का सरदार है। इनका बहुत बड़ा मकाम है, बड़ा ऊंचा बुलंद मकाम है कसम खुदा के इमाम का। तुम नमाज पढ़ते हो, तुम्हारी नमाज की सारी जिम्मेदारी इनके कंधों पर है, इसलिए इसकी कदर करो, इसकी कदर होनी चाहिए। लेकिन अफसोस का मकाम है कि आज हमारे इमामों की जो तनख्वाह है ये रोना देने वाली तनख्वाह है। आज हमारे मस्जिदों के जो इमाम है, मुअज्जिन है, अब मुअज्जिन का तो मत ये पूछिए, बेचारा वो तो गया गुजरा आदमी है, कुर्बान जाइए, उनकी तो कोई कीमत, इमाम की कीमत लोग नहीं लगाते हैं तो मुअज्जिन की कीमत क्या लगाएंगे लोग। इमाम की तनख्वाह अभी जो चल रहा है 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, बहुत हो। हम मुखिया साहब से पूछना चाहते हैं, मुखिया साहब एक बात हमको बताइए, 8,000 में आपका घर चल जाएगा? एक सदर साहब ने, मस्जिद का सदर था, इमाम साहब से बोला कि इमाम साहब दुआ कीजिए मेरे बेटे को अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, दुआ कर दीजिए कस करके, इंटरव्यू होने वाला है। इमाम साहब बोला ठीक है दुआ कर देंगे। असर में, असर की नमाज खत्म हुई, इमाम साहब ने हाथ फैलाया कि या अल्लाह मेरे सदर साहब के बेटे की नौकरी लगने वाली है, ऐसी नौकरी लगा दे कि जितनी तनख्वाह मेरी है उतनी तनख्वाह उसको भी मिले। सदर साहब वही गर्म हो गया, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? 8,000 में क्या होगा? आपका नहीं होगा, इमाम साहब का हो जाएगा। इसकी बीवी नहीं है, इसका बच्चा नहीं है, इसके रिश्तेदार नहीं है, इनके शौक नहीं है, इनके जज्बा नहीं है, इनकी जरूरियात नहीं है। कुर्बान जाओ, जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए पसंद करो। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए पसंद करो। हमारे ख्याल से एक इमाम की तनख्वाह अभी के हालात में कम से कम 25 से 30,000 होना चाहिए। भाई मोहल्ले के अंदर में 50 घर मान गए, 50 घर है, 50 घर है, 500 रुपया महीना अगर हर घर से मिलेगा, 25,000 हुआ कि नहीं हुआ? अब ये 500 रुपया अगर आप दे देंगे तो आप गरीब हो जाएंगे। जिस मस्जिद का इमाम, जिस मोहल्ले का इमाम खुशहाल हो रहेगा, अल्लाह उस बस्ती के अंदर में खुशहाली पैदा फरमाएगा। जो इमाम खुश रहेगा अल्लाह उस बस्ती के अंदर में खुशहाली पैदा फरमाएगा। इमाम रोएगा, मोहल्ले में खुशहाली पैदा हो नहीं सकती। ये वारिसे अंबिया है, इसलिए इसकी कद्र होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक फिरका है बोहरा, और मेमन भी कहते हैं, उसे बोहरा भी कहते हैं। यहाँ तो नहीं देखने को मिलेगा, कलकत्ता ये बड़े बड़े शहरों में वो मेमन है, बोहरा। वो
कुर्बान जाइए, उसके जो इमाम होता है ना, वो 4 चक्का में आता है नमाज पढ़ाने के लिए। क्या चक्का में? हाँ, एसी रूम में रहता है उसका इमाम। हम लोगों का इमाम अगर मोटरसाइकिल अगर चला लिया तो चाय की दुकान में बैठ के बोलेगा, देखते हो इमाम कितना उड़ रहा, देख लो कितना स्पीड से मोटरसाइकिल चल रही। इमाम को उड़ना बंद कर देगा। एक नया नया इमाम साहब की बहाली मस्जिद में हुई थी, तो चाय की दुकान में लोग बैठे चाय पी रहे थे, तो एक आदमी समझाया कि इमाम साहब देखिएगा, ये बस्ती बहुत खतरनाक है, यहाँ सोच समझ के कुछ बोलना है, इसलिए कि यहाँ लोग माना कुछ से कुछ निकाल देते हैं, कुछ से कुछ बोलिएगा वो कुछ से कुछ निकाल देगा, इसलिए संभल के तकरीर करना है, संभल के कुछ बोलना है, और जरा तकरीर कीजिएगा। यहाँ का लड़का सब बड़ा बिगड़ गया है, जुआ खेलता है, लॉटरी खेलता है, नशा करता है, इस पर तकरीर जरूर कीजिएगा। तो वो इमाम साहब बोला कि क्या बोले हो, हम क्या तकरीर करें, यहाँ का जो निज़ाम है ना यही सही नहीं है। और निज़ाम उसी मस्जिद का सदर था, उसका पोता वहीं बैठा हुआ था। बोला की बोला हमारा दादा सही नहीं है? बोला नहीं उससे कुछ माना निकल जाएगा। इसलिए अपने इमामों की कदर करो, ये वारिसे अंबिया हैं, 5 वक्त की नमाज आप इनके पीछे पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आप तो आकर नियत बहन कर खड़े हो गए, लेकिन कुर्बान जाइए, ये आपकी नमाज का जामीन ये बने हैं, और कुर्बान जाओ। इसलिए इमामों की इज्जत होनी चाहिए। एक इमाम की तनख्वाह कम से कम 25 से 30 हजार रुपये होना चाहिए। इमाम खुश रहेगा, अल्लाह बस्ती के अंदर में खुशहाली पैदा फरमाएगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, इंशाअल्लाह उलमा की, हुफ़ाज़ की, कुर्रा की, इमामों की, मुफ्तियाने किराम की, आलिमों की इंशाअल्लाह इज्जत एहतराम इकराम करेंगे। कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह हाथ उठा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कभी इनकी बेअदबी मत करना, कभी बेअदबी मत, आलिमों की बेअदबी तो कभी करना ही मत। अल्हम्दुलिल्लाह, उनके सामने कभी गुस्ताखी मत करना, आलिमों के सामने कभी ऊंची आवाज में बात मत करना, इनके दिलों को मत दुखाना। अल्लाह तौफीक दे, इनकी खिदमत करके दुआ करवा लेना, अल्लाह तेरी तकदीर बदल देगा। अल्लाह तौफीक दे, इनकी दुआएं ले लेना, इनकी जूतियों को सीधी कर देना, इनसे कह देना कि हजरत मेरे लिए दुआ कर दिए, मेरी माँ के लिए, मेरे बाप के लिए दुआ कर दिए, अल्लाह तेरी तकदीर बदल देगा। अगर इनके दिलों को तुमने दुखा दिया, कसम खुदा की मर जाओगे, तेरे चेहरे को किबले की तरफ लोग करके मिट्टी डालेंगे, और कुर्बान जाओ, अल्लाह तेरे चेहरे को किबले की तरफ से फेर देगा। आजमा लीजिएगा। बहुत बड़े अल्लाह के वली आलिम दीन मुहद्दिस फरमाए हैं, हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जो आलिम की ग़ीबत करे, जो उलमा की ग़ीबत करे, उसकी कब्र खोद कर देख लेना, तुम्हें यकीन ना हो उसका चेहरा किबले से फिरा हुआ मिलेगा। इंशाअल्लाह इकराम करेंगे। देखिए, बड़े शहरों में जो मस्जिद होती है, ए बाबू ए बाबू जा पोजीशन ठीक नहीं है उसकी, संधि गिला। अच्छा, अब जब तक मेरी तकरीर होगी कोई जाएगा नहीं ना? बच्चा समझे नहीं जाएगा, है लगे एक जगह तकरीर कर दे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है अंकल बैठो। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, हमने कहा काहे परेशान है? बोला मुझे आप बर्दाश्त नहीं है। अगर नौजवान है बर्दाश्त करो, बैठो थोड़ी देर और बैठो। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखे बैठा हुआ था तो नजर पड़ गई, तो हमें इशारा किया बेटा। बोला नहीं जाएंगे। हमने कहा काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यही हो गया, आप जाने की जरूरत नहीं, आप तकरीर कीजिए, हम तकरीर सुनेंगे। मेरे बच्चों, नौजवानों, दिल जमी के साथ, इत्मीनान के साथ खाने पोशो इंशाअल्लाह। हम तुम्हारे जुन्ने दुआ करवाओ। तो मैं ये कह रहा था कि बड़े शहरों के अंदर में मस्जिदें जो होती है, वो जहाँ इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं वही दरवाजा होता है आने के लिए, बीच मस्जिद से आने की जरूरत नहीं है।
समझ रहे ना। बड़ी बड़ी मस्जिदें जो है बड़े शहरों में, तो जहाँ इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं ना, तो ये सामने ही दरवाजा होता है, इसी दरवाजे से इमाम साहब आएंगे, मुसल्ला पे खड़े हुए नमाज पढ़ाए, फिर दरवाजा खोले, इमाम साहब चले गए अपने रूम में, हुजरे में। बीच मस्जिद से आने की जरूरत नहीं इमाम साहब। एक इमाम साहब को कहीं जाना था, तो लोगों से कहा कि भाई 2-4 टाइम हम नहीं रहेंगे, तो नमाज कोई पढ़ा दोगे? एक मुख्तदी बोला कि नमाज ही ना पढ़ाना मौलवी साहब, हम पढ़ा देंगे। बोला कि सब मालूम है? तो बोला कि सब मालूम है। अरे नमाज में पढ़ाना ना है, मालूम है, जाइए आप, जाइए। कब आइएगा? बोला हम कल आएंगे। बोले जाइए आप। इमाम साहब चले गए, ये आदमी बेचारा जोहर के नमाज पढ़ाया। ये सिर्री नमाज है, जहरी नमाज नहीं है। बुलंद आवाज से कुरान नहीं पढ़ना। जोहर में बुलंद आवाज से कुरान पढ़ता है, असर पढ़ा दिया, सिर्री नमाज है, बुलंद आवाज से कुरान है। मगरिब की नमाज, इसमें बुलंद आवाज से कुरान पढ़ना है। ये बेचारे नमाज पढ़ा रहे थे, कुछ भूल गए, पीछे से किसी मुख्तदी ने लुकमा दे दिया। अब लुकमा दे दिया तो ये बेचारा पेशो पेश में पड़ गए कि सजदा 100 है कि नहीं है। मसला मालूम नहीं था। सजदा 100 अगर करते हैं, अगर नहीं है तो लोग पकड़ेगा, काहे कि अगर है नहीं करेंगे फिर भी पकड़ेगा, और नहीं है करेंगे फिर भी पकड़ेगा। ये बस्ती वाला मुसीबत में फंसा देगा। बोले भैया अब हम क्या करेंगे? दिमाग लगाया, बोले हाँ एक रास्ता है, बस आखिरी रकात पूरी करके सजदा में गया, तमाम मुक्तदी सजदे में, ये भी सजदा में गया, चुपचाप उठा, कुंडी खोला, निकल गया। सब मुक्तदी में सजदा में, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। कोई 3 मरतबा, कोई 5 मरतबा, कोई 7 मरतबा, कोई 11 मरतबा पढ़ लिया। कितना पढ़ेगा भाई? अब उसी में से कितना नमाजी बेचैन भी ना होता है। तो भाई कहावा था मौलवी साहब, भैया मौलवी साहब नहीं थे, मौलवी साहब आ गए। इसलिए अपने इमामों की इज्जत हो, अपने इमामों की कदर हो, अपने इमामों का एहतराम हो। एक बार बताइए जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे? मैं उसके लिए दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। कबूलियत की घड़ी है, तहज्जुद का वक्त शुरू हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो भी दुआ होगी कबूल होगी अल्लाह की बारगाह में। और दूसरी बात मैं बता दूं, मैं मुसाफिर आदमी हूँ, मुसाफिर की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता है। और कुर्बान जब इसके बारे में हदीस है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जब मुसाफिर दुआ करता है अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। तो मैं आपके लिए दुआ करूंगा इंशाअल्लाह, वो लोग भी शामिल हो जाना। जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे? हाथ उठा दीजिए, मैं दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह। जन्नत में, अरे जन्नत में घर बनाना है, हम समझ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बनाना ही है। देखिए जन्नत अल्लाह ने मोमिनों के लिए ही बनाया है। जन्नत अल्लाह ने मोमिनों के लिए बनाया है। मोमिनात, मुस्लिमीन, मुस्लिमात, मोमिनों के लिए, मुसलमानों के लिए अल्लाह जन्नत बनाया है। लेकिन कुछ अमल है करना हो, कुछ अमल है, कुछ अमल है। अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई जन्नत में नहीं जाएगा। कुर्बान जाओ, अल्लाह जिसको हुक्म देगा जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। लेकिन सुनो, कुछ काम है, कुछ अमल है। अल्लाह के नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी शरीफ की हदीस है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, मस्जिद बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा। अल्लाह का वादा सच्चा है कि नहीं है? बोलो भाई, अरे बोलो, जोर से बोलो भाई। इन्ना इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह कहता है मेरा वादा पक्का है। यहाँ सबसे करीब में बाजार कौन सा बाजार है? नरपतगंज, फारबिसगंज, परवा, फारबिसगंज, परवा, वहाँ मस्जिद है कि नहीं? अरे फारबिसगंज मस्जिद है ना, अजान होती है ना, मस्जिद है तो अजान होगी। मोहसिन अजान देता है, बाजारों में मस्जिद है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कोई दुकान बंद होती है? अरे बोलो ना भाई, दुकान बंद होती है? दुकान बंद नहीं होती है। मोहसिन साहब आजान दिए, दुकान बंद नहीं हुई। फारबिसगंज मार्केट में बहुत सारे मुसलमानों की भी दुकानें हैं।
सिर्फ हिंदू भाई की दुकान नहीं है, मुसलमानों की भी दुकान है, मस्जिद बंद नहीं हुई, ये दुकानें बंद नहीं हुई। अब वहीं पर फारबिसगंज बाजार में अगर एगो कोई फायरिंग कर दे गोली, खड़ा तो सारा शटर बंद करे, भैया भागा जल्दी, गोली चल रही का है मौत से डर है, और जिसके हाथ में मौत है उसका डर नहीं। मौत से डर है, गोली से डर है, अरे जिसके हाथ में मौत है उसका डर नहीं है। डॉक्टर बता दे शुगर है और कुर्बान जाओ, चीनी में हाथ नहीं लगाता, चीनी दे लग बोला हाँ कल शुगर से, शुगर क्या कल डॉक्टर कटपटिया शुगर शुगर कमजोर भाग गए। ओ डॉक्टर ने बोल दिया शुगर है, चीनी खाना छोड़ दिए, और मेरा अल्लाह कहता है यकीन नहीं आ रहा। अल्लाह की बात पे यकीन नहीं, रसूल की बात पे यकीन नहीं, पैगंबर की बात पे यकीन नहीं, नबी की बात पे यकीन नहीं, आखिरत की बात पे यकीन नहीं, कब्र की बात पे यकीन नहीं, और दुनिया वालों की बात पे यकीन है। इसलिए तो मैंने कहा कि मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, हजरत उस्मान गनी रावी है इस हदीस के, कि जिसने दुनिया के अंदर में अल्लाह का घर मस्जिद बना दिया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा। ये इस मजमे के अंदर में बहुत सारे नौजवान बैठे हो, सुनो, हशर के मैदान में मेरा दामन पकड़ लेना। अगर मैंने ये बात गलत करी, मरना आपको भी, मरना मेरे को भी। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को मैंने आपको सुनाया है, उनकी हदीस को मैंने सुनाया है, और मेरा अल्लाह कहता है इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन, मेरा वादा पक्का, एकदम अटल है, हक है, सच्चा। मस्जिद की छत ढलाई होने वाली है। मुसलमानों, दौलत ये ना किसी के पास रही है ना किसी के पास रहेगी, इसका काम है आना जाना। पैसा किसी के पास रहा है ना रहेगा। और एक बात याद रखना, कफन में जेब नहीं है। कफन में जेब है, अरे बोलो भाई, कब्र में तिजोरी है, टका लगो नहीं करो। जब कफन में जेबे नहीं है, कब्र में तिजोरी नहीं है, तो हाय 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 करके करोगे क्या? मुझे 5 आदमी चाहिए इस मजमे के अंदर में, हम थोड़ी रकम मांगेंगे। अगर अल्लाह ने आपको दिल दिया है, दौलत दिया है, माल दिया है, आप बढ़ा चढ़ा कर पेश कर सकते हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो। सहाबाए कराम एक दूसरे से आगे बढ़ जाना चाहते थे, नेकी करने में आगे पहल करते थे कि मैं इससे बढ़ूंगा। अगर 5000 ये दिया, मैं 10,000 दूंगा। सहाबाए कराम पहल करते थे। 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। अपनी माँ अपने बाप के नाम से मस्जिद बना दो। सुनो, डबल फायदा है। माँ बाप के नाम से पैसा आप दोगे, मस्जिद बनाओगे, जैसे नियत आपने कर ली कि हाँ देंगे हम इतना पैसा, माँ बाप मर गए हैं या जिंदा है, जब वो मरेंगे अल्लाह कयामत तक कब्र में उसका सवाब पहुंचाता रहेगा। और जब आप मरोगे अल्लाह तबारक व तआला कयामत तक आपको भी कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और जो अल्लाह ने वादा किया जन्नत में घर देने का, अल्लाह का वादा सच्चा है। अल्लाह उस महल का, उस घर का चाबी आपके हाथों में देगा। जा मेरा बंदा, दुनिया में तूने मेरा घर बनाया था, देख मैंने तेरे लिए ये महल तैयार कर रखा है, और कुर्बान जाओ, अल्लाह चाबी देगा, उस महल के अंदर में दाखिल हो जाएगा। इसलिए इस मजमे के अंदर में है कोई पहला शख्स, मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, प्रोफेसर हो, ताजिर हो, किसान हो, 5000 रुपए देने वाला 5 आदमी तैयार होइए, मैं 10 दुआ करूंगा इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जो बीमार रहते हैं वो भी हिस्सा ले सकते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। जो परेशान हाल है वो भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं, अल्लाह परेशानी को दूर फरमा देगा। अल्लाह का घर बना दो इंशाअल्लाह, अल्लाह तेरा घर यहाँ भी बनाएगा, आखिरत में भी बनाएगा। पहला नौजवान 5000 रुपए देने वाला, पहला कोई शख्स